हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई गई है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो आज से 25 मई तक आपका 71वें दिन बचे हुए हैं। इसमें आज हमारा टॉपिक आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना से जो क्वेश्चन आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सब के बारे में जानेंगे। साथ में हम प्रस्तावना का भी रिवीजन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों की ओर, जिसमें हमारा पहला प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें प्रस्तावना ही पूछी गई है और ये आपका पूछा गया है कब, कौन से ईयर में एग्जाम पूछा गया है? ये पूछा गया 1997 में। तो इसमें हमारी जो प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज इसमें ये डेट दी गई है, कुएत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा इसके अंतर्गत उत्तर होगा। तो इसके अंतर्गत जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा कि हमारा जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को बनाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके स्वरूप उद्देश्य और आदर्शों का उल्लेख करती है और इसमें इस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिसे भारतीय संविधान ने इसे स्वीकार किया था। तो ये 26 नवंबर 1950 को स्वीकार किया जाता है। अब आता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक शक्ति क्या थी? तो वास्तविक संवैधानिक शक्ति क्या थी? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और ऑप्शन जो डी आता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आपको बताना है कि जो वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी तो वो क्या थी? तो ये थी आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष और बंधुता शब्द को जो अखंडता है उसको कब जोड़ा जाता है? ये सब जोड़े जाते हैं 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से ये तीन शब्दों को भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करके जोड़ा जाता है और जब संविधान को बनाया जाता है उस टाइम पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर रहता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए उद्देश्य का, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो ये किसमें प्रतिबिंबित होता है? ये आपका उद्देश्य का में होता है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, इसको जान लेते हैं कि इसमें उद्देश्य प्रस्ताव कब आता है? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा जाता है और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया जाता है सर्वसम्मति के आधार पर। प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता की प्रस्तावना में किस तरीके की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसमें कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। जब हम प्रस्तावना को शुरू करते हैं तो उसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात करते हैं, ना कि उसमें किसी भी तरीके की स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता आपकी विचार की होती है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत 5 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता होती है और जो समानता है वह प्रतिष्ठा और अवसर की। और इसमें जो न्याय है वो 3 तरीके के सामाजिक आर्थिक न्याय को संदर्भित करता है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में ये सभी प्रावधान दिए गए हैं। अब आते हैं हम आगे की ओर कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में कहा गया है, जिसमें पहला कथन कहता है ऑप्शन ए कि संविधान का भाग है कि किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ऑप्शन बी कि संविधान का भाग नहीं और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं है, ऑप्शन सी संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य अंग है, और ऑप्शन डी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई उसका विधिक प्रभाव नहीं है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से आपकी संविधान की जो प्रस्तावना है वह इसके अंतर्गत कौन सी होगी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग तो है, लेकिन उसके जो कुछ भाग है वह अन्य स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्रभाव इसका नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन
डी होगा। ये 2020 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है और ये जो है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में आता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की बृहत संवैधानिक पीठ में यह निर्णय दिया जाता है कि संविधान का ये भाग है और ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने ई बेरुवारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका में भारत के संविधान के भाग नहीं है को उलटते हुए दिया था और इस प्रकार उद्देशिका संविधान का भाग है और संविधान के अन्य भागों में निर्वाचन में इसकी सहायता ली जाती है, किंतु संविधान में अन्य भागों में स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन डी होगा। अब इसमें भारतीय संविधान से रिलेटेड जो भी आपके उद्देश्य से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में जान लिया। उद्देशिका को हम फिर से पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो कितने तरीके की समानता की बात करती है? ये करती है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपके 3 तरीके के समानता की बात न्याय की बात करती है, 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात करती है और 2 तरीके की समानता की बात करती है। तो इस तरीके से हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता वो प्राप्त करने के लिए उन सब में क्या होना चाहिए? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति माघ से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना में है जिसमें ये सभी प्रावधान दिए गए हैं। तो इस प्रस्तावना से ही आपको हर तरीके की चीजें मिल जाती हैं। संवैधानिक प्रारूप जब इसको गठन किया जाता है 26 नवंबर 1949 को, फिर इसमें एक बार अमेंडमेंट होता है 42 का संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये ही अकेला इसमें अमेंडमेंट होता है। ये आपका इंग्लिश में दिया गया है। बी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to it all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, quality, equality and status and of the opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, or in our Constitutional Assembly this 26th day November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो इस तरीके से ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना हिंदी और इंग्लिश में जानी और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जिस तरीके के प्रश्न आते हैं उनके बारे में जाना। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।